वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग जून 2022 का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं जून महीने में उसको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और खेल खेल के करंट अफेयर्स और आपके महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके आपका मेल का डिलीवर किया है? तो डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन के उपयोग से मेल डिलीवर किया? तो ये आपका कच्छ जिला गुजरात में जो है पहली बार मेल डिलीवर किया गया। किससे? ड्रोन के द्वारा। ठीक है ना। अगला हमारा है देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये देश का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसको स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। और किसके सहयोग से इसको निर्मित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा इसे संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला। कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड में। पैंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है? तो पैंगोंग झील आपके कहाँ पे है? तो ये आपके लद्दाख में है। ठीक है। तो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया? तो ये बन गया है जियो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जियो के जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं, ठीक है, 30 जून को कौन बने हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जियो के वर्तमान में चेयरमैन कौन बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिन्होंने अभी हाल ही में ड्रोन नीति 2022 को लॉन्च किया है। ठीक है ना। क्योंकि आपका हिमाचल क्या है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ड्रोन की मदद से चीज़ों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो जानवरों के लिए विकसित किया गया पहला कोविड रोधी टीका जिसका नाम रखा गया है एनोकोवैक्स। ठीक है ना। एनोकोवैक्स आपका पहला कोविड रोधी टीका है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि देश का पहला mRNA टीका जो है कौन सा है, जिसे जो है अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, तो उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताना कि mRNA कोविड रोधी टीका कौन सा है। ठीक है ना। जानवरों के लिए विकसित कोविड रोधी टीका एनोकोवैक्स। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया, जिसने जो है भांग को वैध बनाया है? तो marijuana हो गया, ये सब जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं इनको वैध बनाने वाला पहला देश बन गया आपका कौन? तो ये बन गया है थाईलैंड। अगला हमारा है किसको डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? तो दुनिया का पहला पेटेंट किसके लिए, डिजिटल वैक्सीन के लिए किसे दिया गया? तो ये दिया गया भार्गव सी प्रकाश को। और डिजिटल वैक्सीन का मतलब क्या है कि एक इन्होंने भार्गव सी प्रकाश ने एक फूया नाम से एक गेम विकसित किया है जिसमें जो है बच्चों को सुपर हीरो दिखाया गया है और वो लोग जो है जो आपके फास्ट फूड है उनको जो है उनसे लड़ते हैं। ठीक है ना। यानी कि फास्ट फूड को ये नापसंद करते हैं इस गेम के द्वारा। तो इसीलिए इनको डिजिटल वैक्सीन का जो है क्या दिया गया, पहला पेटेंट दिया गया भार्गव सी प्रकाश को। ठीक। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो डिस्प्ले जो है जो आपके मोबाइल्स की डिस्प्लेज होती हैं इनके लिए आपका डिस्प्ले फैब जो है यह स्थापित किया जाएगा आपका तेलंगाना राज्य में। भारत का पहला डिस्प्ले फैब। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये प्रारंभ किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला आपका डार्क स्काई रिजर्व यह स्थापित किया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? तो ये आपका पौधा यानी कि वृक्ष नहीं है, ये आपके प्लांट हैं जो आपके समुद्री पौधा है ये। ठीक है ना। तो इसको ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया और इसका नाम क्या है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रालीज। ठीक है ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया पोसिडोनिया ऑस्ट्रालीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया में। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आपका IRCTC का फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा देश की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामायण सर्किट के नाम से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है। रामायण से संबंधित सभी जगहों पे ये जाएगी। तो पहली आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, इसकी शुरुआत की गई नई दिल्ली से और ये कहाँ तक जाएगी? तो नई दिल्ली से ये आपके
जनकपुरी नेपाल तक जाएगी। ओके, ये भी आपको याद रखना है, और 18 दिनों तक की ये यात्रा करेगी। ओके, अगला हमारा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली जो है ये पाई गई है आपकी अभी हाल ही में, कहाँ पे, कंबोडिया देश में। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो देश का पहला हवाई अड्डा जो आपके सौर ऊर्जा से 6% और जल ऊर्जा से आपका 94%, इससे जो है अपनी ज़रूरतों को पूरी करेगा। ठीक है, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करेगा। तो ये बन गया है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वाला। ठीक है, IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली। तो सौर ऊर्जा से ये 6% और जल ऊर्जा से आपके 94% इसकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये आपका देश का पहला हवाई अड्डा बन गया अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु, इसका नाम क्या है, थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, इसकी खोज की है। तो इसकी खोज की गई है कैरेबियन द्वीप समूह में। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु है, थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। ठीक है ना, तो कैरेबियन द्वीप समूह में इसकी खोज की गई। किस राज्य में टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप द्वारा बैक वाटर में भारत की पहली फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की गई है। तो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो टाटा कंपनी की जो आपकी सोलर एनर्जी ग्रुप है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना है और इसे प्रारंभ किया गया केरल में। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 101.6 मेगावाट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहली के पॉप स्टार कौन बन गई है। तो के पॉप स्टार आपका क्या होता है, तो जो आपके कोरियंस होते हैं, यानी कि साउथ कोरिया में आपके कोरियन जो होते हैं उनका जो है आपका सिंगिंग का एक क्या होता है, एक आपका बैंड इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो उसकी जो है कोरियन पॉप स्टार आप समझ सकते हैं। तो ये बन गई हैं आपकी श्रेया लेंका, जो कि किस राज्य से है, तो ये आपके ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। कांतार ब्रांड्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन बन गया है। तो भारत का जो सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड बन गया है, ये बन गया है आपका TCS। ठीक है, और विश्व में ये किस नंबर पे है, तो विश्व में आपके 46वें नंबर पे है। जबकि विश्व में प्रथम नंबर पे कौन है, तो प्रथम नंबर पे आपका एप्पल है। ठीक है ना, तो ये किसकी रिपोर्ट है, तो कांतार ब्रांड्स तो की रिपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है, तो ये है आपका TCS। टाटा क्या है आपका TCS का फुल फॉर्म, ये टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो आप लोग क्या करेंगे, TCS का जो है थोड़ा फुल फॉर्म आप कमेंट करना। ठीक है, मुझे ध्यान से उतर रहा है। आइकिया के सबसे बड़े स्टोर, तो आइकिया एक आपका होम फर्निशिंग कंपनी है, कहाँ की, स्वीडन देश की। और इसका सबसे बड़ा स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो कर्नाटक में किया गया। और इसमें जो है आपके 75% वर्कर कहाँ से होंगे, तो ये आपके भारत से होंगे। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है आपके जून महीने के विश्व और भारत में प्रथम चीज़ें थी। अगर आपने यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। वीडियो पे आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है ना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।